हेलो गाइस, तो आज हम रिएक्ट के प्रॉप्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, पर एक अच्छी शॉर्ट वीडियो और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक फंक्शन, हम app.jsx की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो app.jsx में हमारे पास एक फंक्शन है, दैट इज़ ऐप। ठीक है, हम एक कॉम्पोनेंट बना रहे हैं। बेसिकली ये बना होता है app.jsx, आपको पता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ रिटर्न करा है, ये है फ्रेगमेंटेशंस होती है, लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक बार बॉक्स को कॉल कराया। एक मान लो एक बॉक्स नाम का एक कंपोनेंट है, एक बॉक्स नाम का मैंने कहा कंपोनेंट है। ठीक है, एक बार कॉल कराया, दूसरी बार कॉल कराया, बट दूसरी बार कॉल कराया यहाँ हुआ ये तो पार्ट कॉलिंग का है। आप बोलोगे ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने एक प्रॉप पास कर रखा है नेम नाम का। ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ भी लिखा है। मैंने लिखा वर्चुअल, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी आपको नेम पास करना है वो। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर आपने एक नेम, दैट इज़ प्रॉप्स, यहाँ आपने क्या पास किया है, प्रॉप्स। ठीक है, तो ये आपने प्रॉप्स पास करे हैं। क्या पास करे, प्रॉप्स, मतलब प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अपने आप से यहाँ पर आप नेम लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, XYZ कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ जैसे आपने box.jsx की बात हो रही है, ये कॉल करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये box.jsx डिफाइन करेंगे। फंक्शन बनाया, बॉक्स नाम का भी बड़ा होना चाहिए। आपको पता है कि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो बड़ा होता है, कैपिटल में होता है। तो इसमें फ्रेगमेंटेशंस मैंने बंद नहीं करी है, मतलब बेसिकली आप सिंटैक्स मत देखो, सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ हमने H1 बना दिया है और एक H2 बना दिया है। H1 में क्या है, प्रॉप्स डॉट नेम को कॉल करा रहे हैं हम, कि प्रॉप्स जो ये है ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट में अगर हमें कोई की वैल्यू पेयर निकालना होता है, हम कैसे करते हैं, डॉट लगा के की का नेम देके, दैट इज़ नेम। यहाँ पर हमने नेम ही तो दे रखा है, तो प्रॉप्स प्रॉप्स हमने कैसे कॉल करा के, डॉट नेम। ठीक है, अब मैं बोलूँगी जब फर्स्ट टाइम ये कॉल हुआ, और नीचे हमने नॉर्मल H2 में वेब डेवलपर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा JSX है। अब मैं बोलूँगी, देखो ये आंसर दे रखा है मैंने इसका। ठीक है, ये आंसर दे रखा है वेब डेवलपर और वर्चुअल, फिर वेब डेवलपर। अब क्या है, देखो अब यहाँ पर हमारा ये स्पेस छोटा है। मैं कह रही हूँ स्पेस छोटा है, कैसे छोटा है, जब पहली बार ये कॉल हुआ बॉक्स, वो नीचे गया कि बॉक्स कॉल करा रहा है, तो ये रहा बॉक्स का कंपोनेंट। ठीक है, जो मान लो कंप्यूटर का कोई ब्रेन है, सोचेगा बॉक्स कॉल करा रहे हैं पहली बार, तो बॉक्स का कंपोनेंट ये रहा, इसको चलाना है। अब हमें इसका टास्क सिर्फ ये चलाना है। तो प्रॉप्स डॉट नेम, देखो ये प्रॉप्स डॉट नेम है ना, तो कहेगा प्रॉप्स डॉट नेम, बट इसे क्या पता क्या इसमें नेम पास है, तो ये इसे इग्नोर करेगा और सिर्फ ये प्रिंट करा देगा। जब ये सेकेंड लाइन में जाएगा तो यहाँ वेब डेवलपर, तो यहाँ ये वाली चीज़ मिसिंग रह गई, ये चीज़ मिसिंग रह गई। ठीक है, फिर दोबारा बॉक्स कॉल हुआ, दोबारा बॉक्स कॉल हुआ, दोबारा बॉक्स कॉल हुआ यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, नेम आपने वर्चुअल दे दिया, नीचे आपने कहा बॉक्स कॉल हुआ है तो नीचे जाएगा, बॉक्स कंपोनेंट पे आ गए हम। तो H1 में प्रॉप्स डॉट नेम आ रखा है। प्रॉप्स डॉट नेम मतलब यहाँ तो नेम मिल गया, यहाँ नेम मिल गया, इसको मिल गया नेम, तो ठीक है। बोलेगा जो प्रॉप्स में नेम आ रखा है, नेम क्या आ रखा है, वर्चुअल, वो प्रिंट करा दो H1 में, और H2 में क्या, वेब डेवलपर। तो ये सिंपल सा फंडा है हमारा प्रॉप्स का। नाउ अब एक और चीज़। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लाने के लिए क्या करें। अब ये मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, देखो आपको ये दो चीज़ें दिख रही हैं, दिख रही होंगी, है ना। ये जो स्पेस छोटा था, जो फर्स्ट वाला उसने इग्नोर कर दिया था, है ना। जो हमारा प्रॉप्स डॉट नेम जहाँ हमने H1 में हमने प्रिंट कराया था, कॉल कराया था, वो उसने इग्नोर कर दिया। अब ये तो खाली छूट गया, यहाँ वेब डेवलपर आ गया, यहाँ वर्चुअल कोड आ गया, वेब डेवलपर आ गया। तो इसमें अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें कुछ पास कराना हो तो कैसे करें। ठीक है, तो आप box.jsx बनाओगे, यहाँ फंक्शन बॉक्स बना होगा, मतलब ये कंपोनेंट है। यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस में क्या करोगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने नेम में कोई भी नाम ले लिया, दैट इज़ वरेनप्रीत। ओके, कुछ भी ले सकते हो आप, ओके, एनीथिंग। मैंने नेम में बाय डिफ़ॉल्ट ये पास करा दिया कि अगर आपको प्रॉप्स डॉट नेम में कुछ नहीं मिल रहा कंप्यूटर के ब्रेन को, तो वरेनप्रीत ये प्रिंट करा दो। ठीक है,
तो ये हमारा प्रॉप्स है, ये डिफ़ॉल्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वही करा, फ्रेगमेंट्स बनाई, बंद कर लो, ठीक है। सिंटेक्स लिखना, सिंटेक्स पे ध्यान नहीं देना अभी, हमें फ़िलहाल कंसेप्ट पे ध्यान देना है। H1 पे हमने नेम कॉल करा लिया। अब बोलोगे नेम, नेम तो हमारा H1 है, ठीक है। वही पीछे वाला फंडा यूज़ होगा, ये वाला देखो, प्रॉप्स डॉट नेम था, यहाँ पर हमने सिर्फ नेम लिख दिया और यहाँ पर हमने एक अलग से कर्ली ब्रैकेट्स में प्रॉप्स पास करा दिया, ठीक है, नेम नाम का, कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमें ऊपर से ये चीज़ें नहीं मिले, यहाँ नहीं मिल रहा, कहाँ है यहाँ नेम, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर वेलेनप्रीत लिखा आ जाए, तो यहाँ पर वेलेनप्रीत आएगा सबसे पहले, क्योंकि देखिएगा वो इसके पास जब हम ये बॉक्स को कॉल करा रहे हैं, ठीक है, जब हम इस बॉक्स को कॉल करा रहे हैं, यहाँ तो कुछ नेम पास ही नहीं है, बट देखिएगा यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में तो नेम पास है ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये वाला ले आएंगे तो ये ले आए, वेब डेवलपर यहाँ लिखा आ गया। और जब दूसरी बार होगा, जब दूसरी बार ये बॉक्स हो गया, फिर दोबारा ये कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर वर्चुअल लिखा है, तो यहाँ पर ये वर्चुअल लिखा आ जाएगा, ठीक है। वर्चुअल, ये कोड मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक है, सिर्फ वर्चुअल लिखा आ जाएगा जो आपने पास किया है। और जो वेब डेवलपर है सेकेंड लाइन में, वो यहाँ लिखा आ जाएगा, क्योंकि इसको नेम जब ये इसमें ये यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इसको ओवरराइड कर देगा, जो हमने रियल में खुद में पास किया है वो वर्चुअल यहाँ से पास हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल फंडा था रिएक्ट के प्रॉप्स का, ठीक है। इससे सिंपल वीडियो नहीं मिलेगी, शॉर्ट में और इन्फॉर्मेटिव, यहाँ से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।